नमस्कार मेरे बच्चों। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। आज मैं आपको एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ बेटा। नई वैकेंसी का सॉफ्ट नोटिफिकेशन आया है, सॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है बेटा रेलवे द्वारा। सॉफ्ट नोटिफिकेशन है बेटा। इसके फॉर्म 30 जून से स्टार्ट होने वाले हैं बेटा, 30 जून 2026 से। ठीक है, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। सबसे पहले दो पोस्ट आई हैं बेटा, दो पोस्ट आई हैं टेक्नीशियन में। आपको पता होना चाहिए, एक टेक्नीशियन फर्स्ट होती है और एक टेक्नीशियन थर्ड होती है। फर्स्ट की बात करें बेटा, तो इसमें टोटल 323 पोस्ट हैं। और थर्ड की बात करें तो इसमें 4242 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है जो बेटा 6565 है। पिछली वैकेंसी से ज़्यादा है बेटा। 2014 में जो वैकेंसी आई थी, 2024 में जो वैकेंसी आई थी उससे 25 में कम हुई थी, लेकिन 25 से अब निरंतर बढ़ रही है 26 में। एएलपी में भी आपने देखा होगा लगभग 12% वैकेंसियां बढ़ी हैं। तो इसी तरह रेलवे ग्रोथ करेगा। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई रेलवे जो है वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देना बंद कर रहा है धीरे धीरे। एएलपी में तो कर चुका है ये बड़ा बदलाव। हो सकता है कि जीएस जीके में से ओनली जीएस का पार्ट रखे, वो इसमें भी हो सकता है ग्रुप डी में भी वो ओनली जीएस पर ही फोकस करे। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी तैयारी को करनी है। जिन बच्चों की जीएस कमजोर होती थी, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ना तो हिस्ट्री पढ़नी, ना पॉलिटी पढ़नी, ना ज्योग्राफी पढ़नी, ना इकोनॉमिक्स पढ़नी, ना करंट अफेयर्स पढ़ना, कुछ नहीं। मैथ रीजनिंग पढ़नी है और अपना जो साइंस है उसको पढ़ना है। 10th लेवल तक का है सब कुछ। पर हाँ, ये जरूर है कि जो अब तक पूछा गया है उससे थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाएगा। तो आपको आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए बेटा। कि नया कुछ भी आता है तो आपको उसको दिल खोल के स्वागत करना चाहिए। इन चीज़ों पे नहीं अटकना चाहिए कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, मोदी जी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, उसने ये कहा, राजस्थान में ये चल रहा है, एमपी में ये चल रहा है, यूपी में ये चल रहा है। तो इन चीज़ों को मैं इसी चीज़ को डिस्क्राइब करने वाला हूँ बेटा। जो टेक्नीशियन फर्स्ट है, आपको साइड में नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। इसको मैं ज़्यादा जूम कर दूंगा तो फटेगा नहीं, ये अब भी नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन जो ओरिजिनल है उसी की बात करते हैं बेटा। इसमें जो एज लिमिट है वो एज लिमिट है बेटा 18 से 33 साल। 18 से 33 साल की एज लिमिट है बेटा। और इसमें 18 से 30 साल की है। रिलैक्सेशन भी है, कैटेगरी वाइज है, और भी बहुत सारी बातें। और अगली बात क्या है बेटा, नेक्स्ट बात यह है कि जो जनरल है, ओबीसी है, ठीक है, जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनकी फॉर्म फीस 500 रखी जाएगी। उसमें से 400 रुपये जो होंगे वो रिफंडेबल होंगे। ठीक है, और एसटी, एससी और जो फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी फीस 250 है, उसका 250 का 250 रिफंडेबल होगा। मेरा तो मानना यह है कि बेटा रेलवे को फीस ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 2024 का मुद्दा अब तक सुलझ नहीं रहा है। ग्रुप डी वाले बच्चे अलग डिमांड कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट करवाओ। इस चीज के लिए भी हम जल्दी आक्रोश रैली करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपका समर्थन चाहिए हमें सबसे ज्यादा। तो कि बेटा जब तक आप लोग हमारे साथ नहीं हो तो फिर कैसे काम चलने वाला है बताओ। आपका साथ तो बहुत जरूरी है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं मंच से खड़े होके। पिछली वैकेंसियों को सुलझाना भी बहुत जरूरी है, पर यह है कि हर चीज एक दायरे में रह के। एक विरोध होता है, एक विद्रोह होता है, लेकिन तरीके से किया जाता है बेटा। एक विरोध होता है, एक विद्रोह होता है, हर चीज को तरीके से किया जाता है। तो वही चाहता हूं मैं आपसे कि आप भी कोई भी वल्गर चीजें ना करें। उम्मीद यही है कि आप स्पष्टता के साथ में अपनी बातों को रखें, जो भी आपका मुद्दा है उनको रखें। सारी चीजों का समाधान होता है बेटा, हर चीज का समाधान होता है। वापस इसी पे ले आते हैं, इसी पे लिंक करता हूं कि बेटा यहाँ जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है
इसकी जो सैलरी होने वाली है, इसकी सैलरी जो होती है लगभग 29,200 रुपये से शुरुआत होती है। इसकी जो सैलरी होती है उसकी सैलरी 19,900 से शुरुआत होती है। और योग्यताओं की बात करें तो योग्यता क्या होती है बेटा कि कम से कम तो आईटीआई होना ही चाहिए बच्चे को, और उसके हिसाब से बीएससी भी हो सकता है। वो जिस पोस्ट पर एप्लीकेबल कर रहा है उसी का फॉर्म भरे। 30 जून से फॉर्म भरे जाने हैं। अभी तक रेलवे ने सॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, यूं समझो भंडार दे रहा है। अभी एएलपी का जारी कर दिया, 15 तारीख से फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं, 14 तारीख तक चलते रहेंगे। 30 जून से इसकी आ जाएगी, फिर ग्रुप डी की आ जाएगी जल्दी, फिर एनटीपीसी की, सारी रेगुलर चलती रहेंगी। अभी सीआरए की भी नई वैकेंसी की घोषणा की है, अप्रूवल आना बाकी है उसका आरआरबी के थ्रू। बाकी 119 पोस्टों के लिए आपको पता है कि जो जारी है कहाँ से कितना क्या है। पिछली वैकेंसी है लगभग 300 के आसपास थी, 336 या क्या लगभग थी। ठीक है, तो आप अपनी अप्रोच को बढ़ाते चलो, पढ़ते चलो, और आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा बस इतना सा आपसे वो है, विनती है, कुछ भी मान लो कि आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।